नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्रुप डी के 3 अगस्त को हुए सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के प्रश्न को देखने वाले हैं। ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद होंगे। कारण क्या, इसी से संबंधित प्रश्न आपको आगे के शिफ्टों में प्रश्न एग्ज़ामों में देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, पौधों में अंतर्वेशी विभेदक कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तने और जड़ में। जो विभेदक का काम होता है वृद्धि कराना, और ये तने और जड़ों में होते हैं ताकि तनों का और जड़ का विकास कर सके। अगला जो प्रश्न है, छुई मुई के पौधों में स्पर्श करने पर पत्तियां मुड़ जाती है, इन सिकुड़ जाती है। तो इनमें कौन कौन सा गतिज अनुवर्तन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन सी, कंपानुकंचन। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जल चक्र की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। देखिए, जल चक्र में सबसे पहले क्या होता है, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण करने के बाद बादल बनता है और बादल संघनित होते हैं। फिर संघनित बादल वर्षा कराते हैं, और फिर ये जो पानी जो बारिश होता है वो नदियों के द्वारा तालाबों समुद्रों में जमा हो जाता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 18 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? तो हम जानते हैं m = होता है v/u। अब क्या दिया है यहाँ पे, u तो दिया हुआ है फोकस वस्तु की दूरी, लेकिन v नहीं दिया है। तो हमको सबसे पहले v कर लेंगे। तो दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1/f = होता है 1/v - 1/u। अब देखिएगा क्या होगा कि यहाँ लिखेंगे 1/v = हो जाएगा, तो 1/क्या करेंगे, आपको फोकस दूरी है 12 और माइनस कर देंगे, और u कितना है 1/18। दोनों का लॉसज होगा 36 हो जाएगा। तो 36 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 - 2, यानी 1/36 क्या आ गया आपका, ये v का माना गया। अब हम जानते हैं ये m = v/u। अब क्या दिया है कि v दिया हुआ है आपका 36 आया हुआ है, और u कितना दिया हुआ है 18। वस्तु दूरी हम सब माइनस में रखते हैं, तो माइनस, ठीक, काटने के बाद क्या आ जाएगा -2 आपका ये आवर्धन हो जाएगा। प्रश्न दिया हुआ है, यदि विभवांतर भी स्थिर रहे, किसी चालक का प्रतिरोध R दुगुना कर दिया जाए, तो उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय प्रभाव पर क्या असर पड़ेगा? तो हम जानते हैं P बराबर होता है v²/r। तो अगर ये R दुगुना यहाँ पर जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, यानी P/2 हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, गर्भावस्था के दौरान जब भ्रूण पूरी तरह से शिशु में विकसित हो जाता है, तो यह गर्भावस्था की किस तिमाही का चरण है? यानी शिशु पूर्णतः विकसित होने का मतलब होता है वो अंतिम चरण में है। यानी हम जानते हैं गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है, प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही, यानी वो तृतीय तिमाही में होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या बतलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण होता है, ये गलत दिया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का विनाश देखिएगा, द्रव्यमान का न विनाश होता है न ही निर्माण होता है। ऑप्शन सी दिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होगा न ही विनाश होगा, यानी ऑप्शन सी सही दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, वायु की उपस्थिति में एथेनॉल को गर्म करने पर मुख्य रूप से क्या बनता है? देखिएगा, C2H5OH को जब गर्म कीजिएगा ना, तो हमको प्राप्त होता है CO2 प्राप्त होगा, प्लस H2O प्राप्त होगा, और ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 दिया है, यानी 17 क्लोरीन का होता है। इसमें इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या तथा संयोजकता बताना है, वैलेंसी बतलाना है। देखिएगा
कि अगर ये उदासीन परमाणु है तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, और हम जानते हैं प्रोटॉन के बराबर ही आपका परमाणु क्रमांक होता है, यानी इसका प्रोटॉन हो जाएगा 17, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका वो भी 17, और हम जानते हैं आपको वैलेंसी निकालने के लिए क्या होता है, प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में 8, फिर 8 रहेंगे, और लास्ट में जाएगा 1, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे गलत कर दिए, 2, 8 और 7, यानी अंतिम उसका वैलेंसी जो क्या जाएगा, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 7 इसका क्या आ जाएगा, तो वैलेंसी 7 नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है ये 7 है तो वो ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करेगा तो ये 1 हो जाएगा, इसका वैलेंसी यानी 1 वैलेंसी, यानी 17 17 1, ये ऑप्शन होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, बोतल का ढक्कन खोलने वाला ओपनर किस श्रेणी का लीवर है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय श्रेणी के। कारण क्या है, इसका जो बल होता है वो मध्यम होता है, और इसका जो आलम्ब होता है वो सबसे आगे और आयास पीछे होता है, इसीलिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, 5 जगत वर्गीकरण में कौन सा प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव जो स्वपोषी होकर प्रकाश संश्लेषण करता है, तो ये एकमात्र मोनेरा जगत का आपको साइनोबैक्टीरिया या उसको नील हरित शैवाल कहते हैं, ये क्या होता है, स्वपोषी होता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा वलयकार हाइड्रोकार्बन नहीं है, वलयकार करता है वो गोल, तो देखिए ये साइक्लो दिया है, तो ये वलयकार साइक्लो का होता है गोल, बेन यहाँ भी साइक्लोपेंटेन, ये भी तो क्या हो गया, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं आपको वलयकार होते हैं, लेकिन व्यंजीन का क्या होता है, व्यंजीन के लिए ये होता है सी 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 सी, और यहाँ सी और यहाँ सी, तो ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो ये भी वलयकार होते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ सिंगल डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, तो इस तरह से आपका बेंजीन बनेगा, तो यानी प्रोपेन जो होगा वो वलयकार नहीं होता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, वेग ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन, वेग ग्राफ यानी विस्थापन दूरी और दूरी को दर्शाता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जल के भीतर स्थिर वस्तु की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो इस उपकरण को बोलते हैं सोनार बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम F=m ए दिया हुआ है के अनुसार यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो लगाया गया स्थिर बल त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम जानते हैं F बराबर होता है m a, तो यहाँ पर त्वरण पूछ रहा है, तो a बराबर हो जाएगा F/m। अब कह रहा है कि इसको आधा कर देते हैं, जैसे ही आधा करेंगे तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो a बराबर हो जाएगा 2F और बाई m, तो ये त्वरण दुगुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी प्रतिरोधक पर भी विभवांतर लगाया गया जाए तो उसका प्रतिरोध आधा R2 कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कह रहा है कि धारा पर यानी I=, तो I= क्या होता है आपका V/R होता है। अब कह रहा है कि प्रतिरोध को आधा कर देते हैं, जैसे यहाँ 2 करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, I= हो जाएगा आपको I= हो जाएगा आपका जो V/R2 जो था, अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो I= हो जाएगा 2V/R हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा, यानी इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा दुगुनी हो जाएगी। प्रश्न दिया हुआ है कि नारियल के छिलके में कौन सा पादप उत्तक पाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया ऑप्शन सी, दृढ़ उत्तक यानी स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि नारियल का जो छिलका होता है वो कठोर होता है, कठोर बनाने के लिए दृढ़ उत्तक ही सहायक होता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, प्लास्टिड, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा मुख्य समानता पाई जाती है, तो देखिएगा
दोनों में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है, सहायता पहुंचाता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को, सही मुद्रा तथा ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जंतु मानवीय अपने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्सर्जन के द्वारा। जंतु क्या करते हैं, उत्सर्जन के माध्यम से आपको मूत्र के द्वारा ये यूरिया निकालते हैं, अमोनिया वगैरह निकालते हैं, या मल के द्वारा आपका शरीर के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है वो निकालते हैं। इसके अलावा पसीनों के द्वारा निकालते हैं। इस प्रकार से उत्तर सी सही होगा।